दहेज के लिए आज एक और बेटी को मौत के नींद सुला दिया गया। ससुराल का उत्पीड़न, प्रताड़ना का आज एक ऐसा सच मैं आपको बताने जा रही हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दहेज वो प्यास है जिससे कभी मन नहीं भरता। भले ही समुंदर आपके ऊपर उड़ेल दिया जाए, लेकिन तब भी दहेज की प्यास कभी नहीं भरती। ऐसी ही एक कहानी नोएडा से सामने आई है, जिसमें निक्की के साथ जो बर्बरता की गई है उसका एक वीडियो भी सामने आया है। यहाँ तक कि 6 साल के बच्चे ने खुद बताया कि पिता ने उसकी माँ के साथ क्या कुछ किया, कैसे उसके साथ मार पिटाई की, कैसे कुछ पानी जैसा उसके ऊपर डाला और लाइटर से आग लगा दी। ये सब कुछ 6 साल का बच्चा बता रहा है। उसने जो बयान दिया है उसकी हालत सोच के बड़ा अजीब सा लगता है कि 6 साल का वो बच्चा जब ये बता रहा था कि पापा ने मम्मी पर कुछ छिड़का, उसे चाटे मारे, उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। ये कहने वाला कोई और नहीं, 6 साल का बच्चा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा के कसाना क्षेत्र के सिरसा गांव की एक खबर है, जिसमें निक्की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो खुद कमाती हैं और उसके बलबूते पूरा परिवार चलता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह डालती हैं, वो कमाती हैं, उससे उनका पूरा घर चलता है। इसके बावजूद भी इनके ससुराल वालों ने इनके साथ जो बर्बरता की है उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कैसे निक्की के साथ उसके ससुराल वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा वीडियो नजर आ रहा है जिसमें निक्की जो है वो आग के लपेटे के साथ सीढ़ियों से उतर रही हैं और अगले वीडियो में वो फर्श पर पड़ी नजर आ रही हैं। उनकी बहन कंचन का ये कहना है कि शादी के 6 महीने बाद से लगातार ससुराल वाले जो है वो पैसे की डिमांड करते रहे। ऐसा नहीं है कि निक्की के पिता ने दहेज में कुछ भी नहीं दिया था। एक स्कॉर्पियो दी थी, उसके बाद उनके दामाद की डिमांड के बाद, विपिन जो दामाद का नाम है, उनकी डिमांड के बाद उन्हें बुलेट वाली गाड़ी दी, पैसा भी दिया, सोना भी दिया। इसके बावजूद भी जो दामाद था उनकी नज़र ससुर के मर्सिडीज कार पर थी। लगातार वो बार बार निक्की से ये डिमांड करता था कि पिता की मर्सिडीज ले आओ, नहीं ला सकती तो कम से कम मर्सिडीज का पैसा ले आओ। ये दबाव निक्की पर बार बार किया जाता था और जब निक्की शायद अपने मायके में ये बात ना कह पाई होगी, तब निक्की को इस तरीके से उसके साथ हैवानियत की गई जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो दिखाने में हाथ कांप जाएंगे, जिस तरीके की बर्बरता का वीडियो सामने आ रहा है। जब बेटा खुद बता रहा है कि पिता ने क्या कुछ किया, बड़ी बहन खुद सामने खड़े होकर ये कह रही है कि हैवानियत की सारी हदें पार थी। दरअसल 2016 में ये शादी की गई थी। एक ही परिवार में दोनों बहन की शादी करने का मकसद ये था कि परिवार वाले ये चाहते थे कि छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, सुख दुख का साथी रहेंगे, एक अच्छी सहेली बनकर रहेंगी। इसीलिए पिता ने दोनों बहनों को एक ही परिवार में शादी कर दी। कोविड का समय था, शादी बड़ी सिंपल की गई थी, लेकिन दहेज में वो सब कुछ दिया गया था जो एक परिवार बसाने के लिए दिया जाना चाहिए। बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेड और पैसे, जेवर, यहाँ तक कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी गई थी। इसके बाद दामाद विपिन के डिमांड के बाद उसे एक बुलेट भी थमाई गई। लेकिन वही ना कहती हूँ कि जो लालच है वो कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि विपिन कुछ नहीं करता था, इसलिए विपिन का परिवार जो है वो बार बार निक्की के परिवार वालों से पैसे की डिमांड करता था। अब निक्की ने शायद अपने मायके में पैसे की डिमांड की बात को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए उसे आज हमेशा के लिए सुला दिया गया है। उस नींद में सुला दिया गया है जिस नींद से निक्की नहीं उठ सकती। क्या ये ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध नगर की एक लौती कहानी है या ऐसी कहानियां बार बार सामने आती रहती हैं? तो ये सच है कि लड़कियां कितनी भी पढ़ी लिखी हों, वो कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, भले ही पूरे परिवार का खर्चा ही चलाती हों, पूरा परिवार ही चलाती हों, परिवार में रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ पूरा करती हों, लेकिन इसके बावजूद भी वो है तो एक महिला ही, और हर महिला उत्पीड़न का शिकार कभी भी हो सकती है। ये समाज का सच है, क्योंकि हम पुरुषवादी समाज में जीते हैं, जहाँ एक पुरुष के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी महिला को थप्पड़ मार सकता है, उसे चाटे मार सकता है, उस पर डंडे बरसा सकता है, और जब इतने से भी उसका पेट ना भरे तो वो हैवानियत की सारी हदें पार कर सकता है, जैसा निक्की के साथ हुआ। निक्की की बड़ी बहन कंचन ये बताती हैं कि उनकी जो सास हैं
वो लगातार 36 लाख रुपए की मांग कर रही थी। दयावती जो सास का नाम है, वो लगातार निक्की को परेशान किया करती थी। निक्की से ये कहा करती थी कि वो अपने मायके जाए और पैसा लेकर ही वापस आए। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि उसका जो पति है, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो उनके पति विपिन है वो पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस के रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की। बार बार पुलिस के समझाने के बाद भी विपिन नहीं रुका और गोलियां चलाता रहा, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस को जो है वो गोली चलानी पड़ी और विपिन के पैर में चोट लगी। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद विपिन से जब ये सवाल पूछा गया तो विपिन ने कहा कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो माफी किस बात की। उसने जब कुछ किया ही नहीं है तो उसे गिल्ट क्यों होगा। वो ये साफ कहता है कि हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, ये कोई नई बात थोड़ी है कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि पति पत्नी के झगड़े नॉर्मल हैं और पति पत्नी पर हाथ भी उठा सकता है, उसे पीट भी सकता है और जो कुछ विपिन ने किया वो भी कर सकता है। इसीलिए विपिन शायद ये सारी चीजें कह रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि निक्की जो है वो आग के हवाले हैं। निक्की जो है, जिस तरीके से निक्की की वीडियो सामने आई वो हैरान करने वाली है। बड़ी बहन कंचन ये बताती हैं कि 21 तारीख की पूरी घटना है। परिवार वाले उसे पीटते हैं, पीटने के बाद जिस तरीके से उसके साथ हैवानियत करते हैं, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने वीडियो भी बनाया और वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद उनकी बहन ये बताती हैं कि मैंने पड़ोसियों की मदद ली, मैं अस्पताल ले गई। एक अस्पताल में इलाज की कोशिश भी की गई क्योंकि निक्की बहुत बुरी तरीके से झुलस गई थी। 60 से 70% हिस्सा जो है वो झुलसा हुआ था। ऐसे में एक अस्पताल में इलाज नहीं होने के बाद रेफर करने पर मैं जब दूसरे अस्पताल ले गई, बीच में ही जो है मेरी बहन ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों पर, ससुराल वालों पर बड़ा आरोप लगाते हुए उनकी बहन ये कहती हैं कि इस तरीके की घटनाएं बड़ी कॉमन थी, रोज हुआ करती थी। जबकि निक्की एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और उसी पार्लर की वजह से जो है वो परिवार चला करता था। निक्की के भाई कोकल का भी यही कहना है कि विपिन की पूरी नजर, विपिन यानी कि दामाद जिसने निक्की के साथ ये सब कुछ किया, उनके भाई कोकिल का ये कहना है कि विपिन की नज़र लगातार पिता के मर्सिडीज पर थी। वो बार बार मर्सिडीज की मांग करता था। 1 साल पहले ही पिता ने मर्सिडीज खरीदी थी और उन्होंने मर्सिडीज देने से मना कर दिया। पिता ने जैसे ही कार देने से मना किया, वैसे ही कथित तौर पर निक्की के साथ मारपीट की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती रही और 21 अगस्त को जो कुछ भी हुआ वो सारी सीमाओं को तोड़कर हुआ। 21 अगस्त इस बात का साक्षी है कि निक्की के साथ वो बर्बरता की गई है जो शायद ही किसी और बेटी के साथ कभी और किया जाना चाहिए। निक्की एक सक्षम लड़की थी, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, जो कमाना भी जानती थी और घर चलाना भी जानती थी। जब उसके साथ इस तरीके की हैवानियत हो सकती है तो किसी दूर दराज किसी गांव में किसी लड़की के साथ इस तरीके की घटना नहीं होती होगी, इसके क्या सबूत है। जब इस तरीके की घटनाओं पर चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग आकर ज्ञान देकर चले जाते हैं, कहते हैं कि अरे इस तरीके की एकाध घटनाएं तो होती ही रहती हैं। बताइए ना उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपने नाजों से अपनी बेटी की पढ़ाई कराई, नाजों से एक छोटी सी नन्ही सी जान को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो इंडिपेंडेंट होकर खड़ी हो सकती थी, वो कमा सकती थी, वो चल सकती थी। लेकिन समाज के दबाव में मारपीट की घटना परिवार वालों को पता थी, उन्होंने निक्की को बुलाया भी था, लेकिन समाज जिस तरीके से बार बार दबाव बनाता रहा, निक्की को वापस से ससुराल भेजना पड़ा और इसके बाद से निक्की के साथ ये हुआ। अगर समय रहते ही परिवार स्टैंड लेकर ये कहा होता कि मेरी बेटी के साथ इस तरीके की बर्बरता हो रही है, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाए, भले उसका परिवार टूटता है तो टूटे, लेकिन मारपीट तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि समय रहते परिवार स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि समय रहते पिता, बाप और भाई, माँ खड़े नहीं हुए, इसलिए निक्की साथ ये घटना हो गई। कोई भी लड़की जो ससुराल से उत्पीड़न का शिकार होती है, मारपीट का शिकार होती है, घरेलू हिंसा का शिकार होती है, वो सबसे पहले अपने मायके का ही दरवाजा खटखटाती है। लेकिन अफसोस ये है कि ये समाज उस लड़की को मायके में जीने नहीं देता। या मायके वाले खुद भी कहते हैं कि तुम्हारा वही परिवार है, एक बात जहां डोली जाती है वहां से अड़ती ही उठनी चाहिए। इस तरीके की बोगस और बकवास बात करने की वजह से आज निक्की इस दुनिया में नहीं है। अगर समय रहते परिवार ने स्टैंड लिया होता, पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई होती और ये बताया होता कि परिवार वाले इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं, परिवार वाले इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी वो बेटिया जिसने
जिसे मैंने नाजों से पाला, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो कमा सके, आज उस परिवार वाले इस तरीके का टॉर्चर कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कानून कितना भी मजबूत बना लिएगा, लेकिन जब समाज में संकीर्ण सोच बैठी रहेगी ना, जब समाज इतनी छोटी सोच में बैठा रहेगा कि बेटी का सब कुछ उसके ससुराल में है, तब इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। आज निकी है, कल निकिता होगी, कल रेशमी होगी, अगले दिन कोई और होगा। इस तरीके की घटना होती ही जाएगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ, उन लोगों से कहती हूँ जिनकी बेटियां हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप शादी कर रहे हैं, जरूरी है कि एक लड़की की जिंदगी आगे बढ़े, उसका भी अपना परिवार बसे, लेकिन अगर वो लड़की लौटकर अपने वापस वाली जिंदगी में आना चाहे, अगर वो ये कहना चाहे कि मेरे ससुराल में मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो खुली बाहों से एक्सेप्ट करिए। ये पूरी घटना बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये कहा जा रहा है कि ससुराल पक्ष से पति को, क्योंकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पिता सत्यवीर और भाई रोहित अभी फरार हैं और सास दयावती जो हैं उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि फोटो और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसका पति निक्की के साथ टॉर्चर कर रहा है और उनके साथ बगल में एक महिला भी खड़ी है जिसे निक्की की सास बताया जा रहा है। अब ये वीडियो वायरल है और वीडियो में दिख रहा है कि किस तरीके से एक लड़की को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि वो दहेज में मर्सिडीज नहीं ला रही, अपने पिता से और पैसे की डिमांड नहीं कर रही। ये नहीं कह रही कि मेरा पति भिखमंगा है, वो खुद कमा नहीं सकता, इसीलिए तुम एक बेटी नहीं एक दामाद को भी पालो। ये बात शायद निक्की कह नहीं पाई अपने पिता से, इसीलिए आज निक्की हमारे बीच में मौजूद नहीं है। मेरी शिकायत निक्की से भी है, एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग फॉलो भी करते थे, वो लड़की जब उत्पीड़न का शिकार हो सकती है, वो लड़की जब मारपीट और हिंसा का शिकार हो सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसका पति विपिन, जिसके अवैध संबंध भी थे, वो कई लड़कियों को और भी घुमाता टहलाता था, जिसकी वजह से निक्की और विपिन के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे। तो विपिन को छोड़ा क्यों नहीं निक्की ने? निक्की खुद किसी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई अपने साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ? निक्की ने एक पढ़े लिखे लड़की होने के बावजूद भी जब इस तरीके का टॉर्चर सहा, इस तरीके की बर्बरता सही, तो शायद वो अपने परिवार वालों को इस बात की इजाजत दे रही थी कि इस तरीके की चीजें होती रहेंगी और वो बर्दाश्त करती रहेगी। और कहा जाता है कि जो सहता है उसे और सहाया जाता है, जो खाता है उसे और खिलाया जाता है। तो शायद निकिता की चुप्पी ने परिवार वालों को ये इजाजत दी कि वो इस तरीके का टॉर्चर करती रहे। शायद निक्की ने सब कुछ सहा और इसीलिए निक्की के साथ ये सब कुछ हुआ। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मैं पुलिस का जो बयान है, पुलिस जो कह रही है, वो भी आपको बता देती हूँ। पुलिस ने आरोपी पति का एनकाउंटर किया। मैंने आपको बताया कि पुलिस की एक कहानी थी कि उसका पति पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस उसका पीछा कर रही थी, उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, इसीलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि पुलिस जो है वो विपिन को लेकर उस सबूत को ढूंढने जा रही थी जिससे निक्की को जो है वो जलाया गया था। पुलिस विपिन को लेकर उसके घर जाना चाहती थी, उस ज्वलनशील पदार्थ को लेने के लिए, उस सबूत को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वहाँ वो जाती उससे पहले ही जो विपिन है उसने पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की और बार बार चिताने के बाद भी वो भागने की कोशिश करता रहा, इसीलिए पुलिस ने एनकाउंटर किया। बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले गए और अस्पताल से उसका वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया है और वो अपने आप से मर गई है। अब बड़ी बात यह है कि जैसा उनके पति विपिन का ये कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, और जैसा वीडियो में दिख रहा है कि निक्की जो है वो आग के लपेटे में है, तो क्या निक्की ने खुद जो है वो अपने आप से आग लगा ली? अब ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटनाओं पर एक तरफा बात नहीं हो सकती, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर एक तरफा जरूर बात हो सकती है, वो है महिला तरफा। अगर एक लड़की अपने पति से टॉर्चर हो रही है, अगर एक समाज के रूप में उसे चुप रहने की हिदायत दी जा रही है, तो आपका समाज सबसे ज्यादा गीदड़ है, आपका समाज सबसे ज्यादा कमजोर है और आपका समाज सबसे ज्यादा कंडम और बेकार है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक लड़की उतनी ही ज्यादा मजबूत है जितना मजबूत एक लड़का है। अगर एक लड़का घर चला सकता है तो शायद आज के समाज में एक लड़की भी घर चला सकती है। अगर एक लड़का रोटी कमा सकता है तो शायद एक लड़की भी रोटी कमा सकती है। अगर एक लड़का परिवार को जिला खिलाकर आगे बढ़ा सकता है तो वही काम लड़की भी कर सकती है। इसीलिए
इसीलिए लड़कियों को पढ़ने की हिदायत और कमाने की हिदायत दी जाती है ताकि वो पैरेलल होकर चल सकें और किसी भी टॉर्चर को कतई बर्दाश्त ना करें। फिलहाल ग्रेटर नोएडा की निकी की ये जो घटना है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम लगातार इस पर खबरें देख रहे हैं, ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें कितना सच है। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि समाज को बेहतर चलाने के लिए दोनों का एक साथ चलना बेहतर है, दोनों की भागीदारी ज़रूरी है, या आप भी उसी तरीके की संकीर्ण सोच, उसी तरीके की छोटी सोच, उसी तरीके की पुरानी सड़ी हुई सोच रखते हैं जिसका ये मानना है कि पुरुष ही साइकिल का वो पहिया है या पुरुष ही वो कर्णधार है जिससे परिवार की सूत बांधी जा सकती है, वही परिवार को आगे ले चल सकता है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।